हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनीता सादिया। वेलकम बैक टू जेमिफाइड। आज की क्लास अगेन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेस की जो मुझे अपनी लास्ट क्लास में रिसीव हुए हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जन्नत ने लिखा है कि शी फाउंड दिस वीडियो वेरी बेनिफिशियल एंड शी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। सो इट्स रियली नाइस टू नो एंड वी आर रियली वेरी ग्लैड टू नो, क्योंकि जो भी कंटेंट हम डेवलप करते हैं हमारा मकसद ही ये होता है कि यू मे गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। उसके बाद चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपसे पूछा था। मैंने पूछा था चकले और बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चकले और बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मम्मी ने बताया है इट्स रोलिंग बोर्ड। जन्नत ने बताया पेस्ट्री बोर्ड एंड रोलिंग पिन। मरियम खान ने कहा है रोलिंग बोर्ड। तनवीर सिंह ने कहा है रोलिंग बोर्ड। यस, इट इज रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पेन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम अपनी लास्ट क्लास का ही रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने किचन वोकैबुलरी की थी और किचन वोकैबुलरी इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसे एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना वाज नॉट पॉसिबल। तो आज की क्लास में हम उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए ये जो लर्निंग का काम है वो बहुत इजी किया है। कैसे? मैंने यहाँ पर जो भी किचन में यूटेंसिल्स यूज होते हैं, अप्लायंसेस, जो भी हैंड ऑपरेटेड कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज होती हैं, उन सभी को मैंने छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है सो दैट यू मे फाइंड इट वेरी इजी एंड यूजफुल। तो लेट्स चेक इट आउट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी किचन में चाय की, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबको ही चाय चाहिए होती है और चाय से रिलेटेड जो भी यूटेंसिल्स हैं जो हम यूज करते हैं उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो चाय की जब हम बात करते हैं तो विल जस्ट बिगिन विद केटल, क्योंकि केटल के बगैर चाय आपकी नहीं बन सकती। तो चाय हम बनाते हैं केटल में। देन वी हैव द टी पॉट, जिसमें हम सर्व करते हैं एट टाइम्स। कभी कभी लोग कप में भी डायरेक्टली सर्व करते हैं, लेकिन टी पॉट में भी सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो केटल, देन टी पॉट, देन कम द स्ट्रेनर, चाय को छानने के लिए जो हम छलनी यूज करते हैं, दैट इज टी स्ट्रेनर। उसके बाद आता है कप, मग, ग्लास, जिसमें आप चाय देते हैं। देन अलोंग विद इट देयर इज अ सॉसर, आप कप के नीचे सॉसर यूज करते हैं, तो दैट इज सॉसर। एंड बोल, बोल में आप हो सकता है उसके साथ कुछ खाने के लिए रखते हैं। तो टी के सेक्शन में केटल, टी पॉट, स्ट्रेनर, कप, मग, ग्लास, सॉसर एंड बोल। अब चलते हैं स्पून के सेक्शन पे। स्पून इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि चाय बनाने में भी आपको स्पून की जरूरत पड़ती है और वैसे भी बहुत से काम के लिए हमें स्पून की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी स्पून, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पून्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पून की। स्पून, देन फोक, फोक कांटा जिसे आप कहते हैं, एंड उसके बाद हम बात करते हैं उस तरह के चम्मचों की जिसको हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्पैटुला, जो चपटा चम्मच है, स्पैटुला। देन वी हैव लैडल, देन वी हैव स्किमर। लैडल कड़छी है और स्किमर है वो स्पून जिससे आप पूरियों को तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अभी ये बात तो हो गई हमारी टी सेक्शन की, एंड देन हमने स्पून का भी सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया। अब चलते हैं पीलिंग की तरफ, यानी कि कुछ काटने वगैरह के लिए जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा नाइफ का, चाकू, छुरी, जो भी आप बोलते हो। तो सबसे पहले आ गया नाइफ। देन द सेकेंड थिंग दैट यू मे सी हियर, दैट इज पोटैटो पीलर। पोटैटो पीलर या वेजिटेबल पीलर, जो भी आप उसे कहें। अगर आप उससे कुछ और भी पील करते हैं सो देन इट इज वेजिटेबल पीलर, और पोटैटो पीलर भी आप कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर दो चीजें ये हैं। उसके बाद सिजर्स, सिजर्स मीन्स कैंची। यहाँ पर हमारे पास थ्री थिंग्स है, मीन्स नाइफ, वेजिटेबल पीलर एंड सिजर्स। अब यहाँ पर हमने
चाय के सेक्शन की बात कर ली, उसके बाद टी सेक्शन के बाद हमने बात की स्पून्स की, एंड देन द थर्ड थिंग वाज हमारा हमने पीलिंग सेक्शन की बात की या कटिंग। अब बात करते हैं कुछ चीजें ऐसी जो हैंड ऑपरेटेड होती हैं और मैनुअल हैं, जैसे कि लेमन स्क्वीजर, नींबू को निचोड़ने के लिए जो हम मशीन जो हैंड ऑपरेटेड होती है उसे यूज करते हैं, सो दैट इज नींबू निचोड़ने के लिए लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर, रिमेंबर यू हैव टू ऑलवेज look at the movement of the lip, so just pay attention here. Lemon squeezer, lemon squeezer, lemon squeezer के बाद हम बात करेंगे सेकेंड थिंग की, दैट इज पोटैटो मैशर। पोटैटो को पील करने के बाद जब हम बॉइल्ड पोटैटो को मैश करते हैं या फिर कई बार हम भरता वगैरह भी बनाते हैं तो उसे मैश करते हैं, तो दैट इज पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर, पोटैटो मैशर के बाद आता है चॉपर। चॉपर आपने देखा होगा, ये पूरा ग्राइंड करके सारे वेजिटेबल्स छोटे छोटे पीसेस में थोड़े काट के अगर डाल दो तो पूरा अच्छे से चॉप हो जाता है, सो दैट इज वो भी हैंड ऑपरेटेड ही है। तो यहाँ पर मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ जो हैंड ऑपरेटेड है, वेदर इट्स लेमन स्क्वीजर और इट्स पोटैटो मैशर और चॉपर, इट इज चॉपर। तो यहाँ पर हमारी जो चॉपिंग का सेक्शन था वो भी हमने फिनिश कर लिया। आइए अब बात करते हैं प्लेट्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक किचन यूटेंसिल है हमारे किचन के अंदर। प्लेट्स की भी वैरायटीज हैं, प्लेट एक तरह की नहीं है। तो यहाँ पर मैं 4 टाइप्स ऑफ प्लेट्स की बात करूंगी आपके साथ। पहली प्लेट है फुल प्लेट, जो फुल साइज्ड प्लेट है वो फुल प्लेट है, उसको हम कहते हैं फुल प्लेट। दूसरी प्लेट जो है उसका साइज थोड़ा फुल प्लेट से छोटा हो जाता है, तो वो है हाफ प्लेट। वो हाफ साइज हो जाती है तो वो कहलाती है हाफ प्लेट। और उस हाफ प्लेट से भी जो एक छोटी प्लेट होती है जिसमें अक्सर हम नाश्ता वगैरह सर्व करते हैं या फिर साथ में किसी को खाने के लिए दे देते हैं, तो दैट इज क्वार्टर प्लेट। वो है क्वार्टर प्लेट, जिसमें आप किसी को थोड़ा बहुत अलग से सैलेड सर्व कर सकते हैं उसकी फुल प्लेट के साथ, या फिर उसमें पापड़ या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप सर्व कर सकते हैं, तो वो है क्वार्टर प्लेट, या फिर नाश्ता भी उसमें लगा सकते हैं। तो ये हो गई 3 साइज प्लेट। पहली जो प्लेट थी हमारी वो फुल साइज प्लेट थी, यानी फुल प्लेट। उसके बाद जो हाफ साइज प्लेट थी वो है हाफ प्लेट, और जो लास्ट मैंने बताया दैट इज क्वार्टर प्लेट, यानी उसका साइज उससे भी छोटा होता है, हाफ प्लेट से भी छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी 3 प्लेट्स। इसके बाद आती है राइस प्लेट। राइस प्लेट वो प्लेट है जिसमें हम राइस को सर्व करते हैं, चावल सर्व करते हैं खाने के टाइम पर, सो दैट इज नोन एज राइस प्लेट। राइस प्लेट के साथ जो स्पून यूज होता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो भी चपटा सा होता है या फिर पंजे के शेप का भी होता है, और या फिर थोड़ा सा चिपटा होता है। तो उस तरह के स्पून को हम कहते हैं राइस स्पून। क्या कहते हैं हम उसे? राइस स्पून। तो राइस प्लेट के साथ राइस स्पून एंड 3 डिफरेंट पार्ट्स हमने बात की अभी, 3 डिफरेंट साइज ऑफ प्लेट्स की। वो थी फुल प्लेट, हाफ प्लेट एंड क्वार्टर प्लेट। और फिर हमने बात की राइस प्लेट की एंड राइस स्पून की। अब ये तो हमारी हो गई प्लेट्स। अब इन प्लेट से रिलेटेड कुछ और भी वोकैबुलरी है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। प्लेट्स को जब धोते हैं तो उसका पानी निकल जाए, उसके लिए हम सीधे उसको स्टैंड पे न लगाकर हम उसको नीचे ही किसी स्टैंड पर रखते हैं। तो वो जो स्टैंड हमारे पास होता है जिस पर हम उस प्लेट को धोने के बाद उसका पानी निकालते हैं, सो दैट रैक इज नोन एज डिश ड्रेनर, यानी जहां से पानी ड्रेन हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम डिश ड्रेनर। उसके बाद आता है डिश रैक। डिश रैक वो है जिससे जब पानी निकल जाता है तो हम ऊपर उसे अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं जिस रैक में, वो है डिश रैक। डिश रैक, तो डिश ड्रेनर देन डिश रैक। उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बर्तन धोकर बास्केट में भी रख देते हैं ताकि उसका पानी निकल जाए। तो अगर आपके पास डिश ड्रेनर उस तरह का नहीं है तो आप बास्केट में भी रखते हैं, तो उसे हम प्लेट बास्केट कह सकते हैं या फिर बास्केट भी कह सकते हैं। रोटी बनाने के लिए हमें तवे की भी तो जरूरत होती है, यानी आपने देखे होंगे इतनी छोटी छोटी जो शीशियां होती हैं जिसमें हम नमक रखते हैं या काली मिर्च रखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ